एमपी में जारी जूडा की हड़ताल से जुड़ी दो अहम खबरों से। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर हड़ताल खत्म नहीं करने की जिद पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है और इस पर आज एमपी हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स को हाईकोर्ट ने 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। तो वहीं जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। ये दो अहम खबरें, लेकिन इन सब के बीच सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार ये जो गुस्सा है, जो उबाल है, जो नाराजगी है, वो कहां जाकर थमेगी, कहां जाकर रुकेगी। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म नहीं करने की जिद पर अड़े हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूडा ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल जूनियर डॉक्टर्स बिना वक्त लिए मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर पहुंचे थे। उस वक्त मंत्री अपने बंगले पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जूडा के पदाधिकारियों के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद वो बंगले पर वापस लौटे और जूडा के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। मंत्री ने जूडा से कहा कि हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया है। सभी जूनियर डॉक्टर्स को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। संकट के इस वक्त में जूनियर डॉक्टर्स को दुनिया को हठधर्मी होने का संदेश नहीं देना चाहिए। सबसे मुख्य मुद्दा अभी तो ये आता है कि हाई कोर्ट के निर्णय का पालन हो। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, कमिश्नर हेल्थ की एक कमेटी है, उसके बीच में जाकर और बातचीत भी की जा सकती है। पर ये क्योंकि सब छोटे मेरे भाई थे, मेरे घर पधारे थे, तो मैं स्वयं आया, इनसे बातचीत कर ली। मैंने इनको यही कहा है कि हम सबको मिलकर मरीजों की सेवा करनी चाहिए। वादा निभाए, उसका हमें ऑर्डर दे ताकि हम काम पे लौट पाए। हम माननीय मंत्री जी के पास अभी भी आए हैं, अभी भी आपके सामने हैं, अभी भी समय है। हम मतलब फिर मुलाकात करेंगे क्या? दोबारा खत्म करें, उसी के बाद बात होगी। तो अब क्या आपका दोबारा मुलाकात करेंगे? क्या है बात? जब तक माननीय मंत्री जी अपना वादा पूरा नहीं करते, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर एमपी हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका भी दायर की गई है, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स को हाईकोर्ट ने बीते 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे और इसे लेकर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई और इसमें तर्क ये दिया गया कि जूनियर डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट के आदेश नहीं माने। याचिका में कोरोना की वजह से मरीजों को हो रही दिक्कतों, डॉक्टर्स की कमी का भी जिक्र किया गया है और आज इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध भी करार दिया था। न्यायालय ने कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की है कि हमारे डॉक्टर्स पे दबाव बने और वे शीघ्र अपनी ड्यूटी पर लौटें। चूँकि ऐसे कठिन समय पे ड्यूटी पर आना अति आवश्यक है। आपकी मांगें जायज़ होंगी, आप इनको बाद में भी पूरा करा सकते हैं, आपके पास बहुत समय है। लिहाजा आप अति शीघ्र ड्यूटी पर लौटें। इस बात को लेके मैंने करबद्ध निवेदन किया है माननीय डॉक्टर से भी, माननीय न्यायालय से। तो इस पूरे मामले में आज कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए। इसके अलावा जबलपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी करण मौजूद है। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मुझे करण के पास ही आना चाहिए, क्योंकि करण, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई थी इस हड़ताल को लेकर और उसके बाद भी डॉक्टर्स नहीं माने। अवमानना को लेकर ये याचिका दायर की गई और इसमें परेशानियों का भी जिक्र किया गया है जो कि इस वक्त मरीज फेस कर रहे हैं हड़ताल की वजह से। 3 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जूनियर डॉक्टर जिस तरीके से और जिस माध्यम से और जिस आपदा के दौर में हड़ताल कर रहे हैं, वो हड़ताल कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर मरीज प्रभावित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया था और 24 घंटे के अंदर जूनियर डॉक्टर्स को कहा गया था कि वह अपने काम पर लौटें।
यदि वह काम पर नहीं लौटते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार उचित कार्रवाई करे। हालांकि सरकार की ओर से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि कोई कड़ी कार्रवाई तो नहीं की गई। उनको हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, बॉन्ड के आधार पर राशि जमा करने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में इस एक लंबा वक्त, चूंकि आज यदि हम स्पष्ट करें तो लगभग आज 8वां दिन है जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का, और जिससे सीधे तौर पर मरीज जो है वो कहीं ना कहीं इसका सीधा खामियाजा भुगत रहे हैं। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर अवमानना याचिका भी दायर की गई है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ने हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया है। वहीं सरकार को जब निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हालत में राय मशवरा करके पूरी इनकी बातों को जानकर उनकी हड़ताल को समाप्त कराया जाए, तो वो स्थिति भी बनती हुई नजर नहीं आई है। और यही कारण है कि अवमानना याचिका को दायर किया गया। और आज इस पूरे महत्वपूर्ण मामले पर जिस तरीके से पूरी सुनवाई होनी है, उसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट अपना सख्त रुख अख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है वो मरीजों को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो लगातार सरकार के साथ बातचीत चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। और अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखना होगा कि आज जब ये सुनवाई होगी तो उसमें चूंकि अवमानना याचिका में तमाम तथ्य, जिसमें विशेषकर मरीजों की भलाई को लेकर इस बात को स्पष्ट किया गया है, अब ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट अपने इस पूरे मामले पर किस तरीके के निर्देश जारी करता है। जी, जाहिर तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा इस वक्त में। मैं भोपाल का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। प्रमोद, 8वां दिन आज है। इससे पहले क्योंकि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स, मंत्री से भी बातचीत हुई, विश्वास सारंग से भी बातचीत हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। सवाल यह है कि आखिरकार समाधान कैसे निकलेगा? संवाद तो चल रहा है, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, सरकार के मंत्री ने साफ कर दिया है कि इनकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब जूनियर डॉक्टर इस हट पे अड़े हुए हैं कि उन्हें लिखित में आदेश चाहिए। और आज 8वां दिन है हड़ताल का। मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनका समाज में देखिए अच्छा दर्जा है और उन्हें बड़े सम्मान की नज़र से समाज देखता है। जब संकट के समय सेवा करनी चाहिए, मरीज परेशान हो रहे हैं, लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है और जूडा को मरीजों की परेशानी नहीं दिख रही है और जूडा को सिर्फ अपनी मांग दिख रही है और वो मांग को पूरा करने के लिए हट पर अड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, मरीजों की दिक्कत जूनियर डॉक्टरों को नहीं दिख रही है। ये तमाम पिछले 8 दिनों से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी। और दूसरी तस्वीर देखिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संकट के समय में हड़ताल ठीक नहीं है, इसको हड़ताल को अवैध बताया और काम पर वापस आना चाहिए। एक शिक्षित वर्ग और जूनियर डॉक्टर यदि हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, आदेश नहीं मान रहे हैं, तो देखिए इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। 2 मैसेज बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे हैं। ये जूनियर डॉक्टरों को समझना होगा, संकट के समय मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उन्हें इलाज करना चाहिए, वो इलाज नहीं कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर हट पर अड़े हुए हैं। सरकार के मंत्री देखिए, विश्वास सारंग ने कह दिया है कि इनकी मांगे मान ली गई हैं, 17% स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है, लेकिन लिखित आदेश पर जूनियर डॉक्टर अड़े हुए हैं। ये बिल्कुल कतई ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। मरीजों को इलाज मिलना चाहिए। जूनियर डॉक्टरों को आखिरकार क्यों अपना संकल्प याद नहीं आ रहा है? जब ये अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो संकल्प दिलाया जाता है कि मानवता की सेवा करेंगे, मरीजों को लेकिन बेहतर उसी शपथ को जो कि डॉक्टर्स लेते हैं कि वो मरीजों की सेवा करेंगे, वो लोगों की सेवा करेंगे, उसी को इस वक्त ये डॉक्टर्स भूलते हुए नजर आ रहे एक तरीके से।